गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। इसके पहले हम लोगों ने देखा गांधी जी और चरखे के बाद संदर्भ में कि गांधी जी ने चरखे को किस तरह का महत्व दिया। चरखा एक आंदोलन का प्रतीक बन गया, सूत कातने और स्वदेशी को अपनाने का एक प्रतीक बन गया, स्वदेशी का प्रतीक बन गया। आज हम लोग देखते हैं गांधी जी की यात्रा। 1920 ईस्वी में तिलक स्वराज फंड के लिए 1 करोड़ रुपए एकत्रित करने, देश में 20 लाख चरखे चलाने और कांग्रेस के 1 करोड़ सदस्य बनाने के उद्देश्य से महात्मा गांधी ने देश का भ्रमण भी किया। घूमते हुए अपने भाषण में जनता से उन्होंने कहा, स्वदेशी आंदोलन चल रहा है तो मैं भी देखता हूं कि कुछ लोग केवल स्वदेशी टोपी पहनकर ही स्वदेशी कहलाना चाहते हैं। मतलब उस समय स्वदेशी आंदोलन चल रहा था और कुछ लोग स्वदेशी आंदोलन मतलब सिर्फ टोपी पहन लेते थे, खादी की टोपी पहन लेते थे और वो अपने आप को स्वदेशी का आंदोलन का हिस्सा समझते थे। तो गांधी जी ने उसका विरोध किया। मैं आपको स्पष्ट करता हूं कि जो विदेशी कपड़े छोड़ना न चाहते हो उनसे मैं मिलना नहीं चाहता। यानी अगर कोई मुझसे मिलने की उम्मीद रखता है, इच्छा रखता है और वो विदेशी कपड़े का मोह नहीं छोड़ सकता, वो विदेशी कपड़ा पहनना नहीं छोड़ सकता, तो मैं उससे भी नहीं मिलूंगा। उसे पूरी तरह से स्वदेशी को अपनाना होगा, पूरी तरह से स्वदेशी कपड़ों को अपनाना होगा। सिर्फ टोपी पहनने से काम नहीं चलेगा, आपको पूरे कपड़े स्वदेशी वाले ही पहनने होंगे। जब तक खादी शरीफों की पोशाक नहीं बना दी जाती तो यह लड़ाई आत्मशुद्धि नहीं है। यह लड़ाई आत्मशुद्धि की है। तो खादी पहनने के अलावा शराब छोड़िए, व्यभिचार छोड़िए, ईमानदार बनिए, ब्राह्मणों के समान अस्पृश्यों की सेवा कीजिए। जिस तरह ब्राह्मण अस्पृश्यों छुआछूत में सेवा करते हैं वैसी सेवा आप लोग भी कीजिए। यानी आपको सिर्फ ये जो लड़ाई चल रही है स्वदेशी अपनाने की, ये स्वदेशी के साथ साथ आत्मशुद्धि की है, अपने आप को शुद्ध करने के लिए है, अपने आप को आत्म मंथन करने के लिए है, अपनी कमियों को दूर करने के लिए है। और इस लड़ाई का उद्देश्य सिर्फ इतना ही नहीं है, इस लड़ाई का उद्देश्य अपने आप को स्वस्थ बनाना, अपने आप को स्वच्छ बनाना, अपने आप को सुदृढ़ बनाना, मजबूत बनाना। और उस कार्य को करने के लिए आपको सबसे पहले स्वदेशी वस्त्रों का उपयोग करना है और स्वदेशी वस्त्रों को उपयोग करने के पश्चात शराब छोड़नी है। शराब अगर पीते हैं तो आप उसको छोड़ना है। व्यभिचार जो आप गलत कार्य कर रहे हैं उसको छोड़ना है। ईमानदार बनना है और छुआछूत का जो भेदभाव चल रहा है समाज में उसको दूर करना है। अस्पृश्यों यानी कमजोर वर्गों की को सेवा करना है। जिस तरह ब्राह्मण उनकी सेवा करते हैं उस तरह आपको भी उनकी सेवा करनी है, ये गांधी जी ने कहा। 3 दिसंबर 1933 में गांधी जी मध्य प्रदेश के सागर जिले भी आए। यहाँ उन्होंने एक हरिजन मंदिर का शिलान्यास किया। उन्होंने अस्पृश्यता निवारण का अर्थ बताते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि यह भली भांति समझ लिया जाए कि जाति भेद मात्र व्यवसाय पर निर्भर है। यो मनुष्य मात्र समान है, अतः सभी को सार्वजनिक अधिकार समान होना चाहिए। हरिजन भाइयों को शाला, कुआं, मंदिर आदि का उपयोग करने का उतना ही अधिकार है होना चाहिए जितना सवर्ण हिंदू भाइयों को प्राप्त है। गांधी जी अस्पृश्यता यानी छुआछूत का विरोध करते थे और हमेशा विरोध किए। उन्होंने अस्पृश्यता यानी छुआछूत निवारण का अर्थ बताते हुए कहा कि मैं चाहता हूं कि भली बात यह समझ लिया जाए कि जाति भेद व्यवसाय पर निर्भर है और सभी मनुष्य एक समान हैं। सभी को सार्वजनिक अधिकार समान होना चाहिए। जितना अधिकार बाकी लोगों को, जो हिंदू, सवर्ण हिंदू यानी कि ऊंची जाति के लोग हैं, जितना अधिकार उनको है धर्मशाला, शाला पर, उतना ही अधिकार हरिजन भाइयों का भी होना चाहिए। जितना अधिकार कुएं पर उनका है, ऊंची जातियों का है, उतना ही अधिकार अस्पृश्य लोगों का भी, हरिजन लोगों का भी होना चाहिए। जितना अधिकार मंदिर पर
ऊंची जाति के लोगों का है उतना ही अधिकार हरिजनों का भी होना चाहिए। यानी हर जगह उनको समानता मिलनी चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। जो समाज में छुआछूत का भेदभाव है उस वो भेदभाव दूर होना चाहिए और हर जगह उनको सम्मान मिलना चाहिए। 8 दिसंबर 1933 को गांधी जी खंडवा मध्य प्रदेश पहुंचे। यहाँ माखनलाल चतुर्वेदी जी की बहन श्रीमती कस्तूराबाई ने अपने हाथों से चरखे पर काती हुई 10,000 गज की सूत की माला गांधी जी को पहनाई। गांधी जी खुद कहते थे कि मुझे फूलों की माला न पहनाइए, बल्कि चरखे से काती हुई सूत की माला पहनाइए। एक तरह से यह संदेश देते थे कि मुझे पूर्ण रूप से स्वदेशी, हालांकि फूलों की माला भी स्वदेशी ही थी, परंतु उस समय स्वदेशी आंदोलन इतना जोर पकड़ रहा था कि वे विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने का एक संदेश देते थे कि मेरे को अगर सम्मान ही करना है, माला ही पहनाना है, तो सूत की माला पहनाइए ताकि मुझे ये लगे कि ये जो आंदोलन है मेरा वो सफल हो रहा है। अपने 17 दिवसीय मध्य प्रदेश प्रवास के बाद गांधी जी जब विदा हुए तो कर्मवीर पत्र ने लिखा, महात्मा तुम हमारे हृदय के सम्राट हो। जब तुम यहाँ न आए थे तब भी तुम हमारे हृदयों में छाए हुए थे। अब हम तुम्हें विदा दे रहे हैं, तब भी तुम हमारी आत्मा के आंसुओं में और हृदय की वेदना में समाये हुए। मतलब गांधी जी ने उन 17 दिनों के प्रवास के दौरान लोगों का दिल जीत लिया। हालांकि गांधी जी एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उस समय उभर चुके थे, उस समय अपनी पहचान बना चुके थे, लोग उनसे दिल से जुड़ चुके थे, परंतु जब वहाँ गए, खांडवा मध्य प्रदेश में जब गए, वहाँ उन्होंने 17 दिन गुजारे तो लोगों के दिल से और जुड़ चुके थे कि जब वो विदा हो रहे थे, जब वहाँ से वो जा रहे थे तो लोग रोने लगे। और ये उनके रोने का सबूत है कि तुम हमारी आत्मा के आंसुओं में और हृदय की वेदना में समाये हुए हो। ये उनके मतलब उनसे किस हद तक वो लोग जुड़े हुए थे, ये इसका सबूत है। तो गांधी जी ने हमेशा अहिंसा का साथ लेकर आंदोलन किए, अस्पृश्यता छुआछूत का विरोध किए, अंत तक विरोध किए, हिंसा का विरोध किए, स्वदेशी को सहयोग किए, स्वदेशी के नाम पर आंदोलन चलाया, लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आंदोलन चलाया, जिसमें चरखे की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन सब चीज़ों को देखा जाए, आंदोलन भारत का स्वतंत्रता आंदोलन रहा हो या उनका एक अलग ही विचारधारा रहा, और उनके विचारों पर आज भी हम अगर चलते हैं तो निश्चित रूप से समाज में हमारी एक अलग पहचान होगी। हम हर मनोवांछित सभी सफलताओं को, जो मन में इच्छा करते हैं, हर उस सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। बस शर्त यही है कि गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चलना है। आज भी उनके बताए हुए रास्ते प्रासंगिक है। हम उन गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करते हैं। गांधी जी के उपदेश, गांधी जी के बारे में, गांधी जी के जो दिए गए मार्गदर्शन है वो निश्चित रूप से हमें सफल बनाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।